हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ के प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, आप ये देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का, जो कि आपका पूछा हुआ है कब, तो ये 2020 में पूछा हुआ आईआईटी का जेई मेंस में। अब ये इस क्वेश्चन को जो है वो सेट कम्प्लेक्स नंबर और लीनियर इनइक्वालिटीज़ से कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बताना क्या है, द रीजन रिप्रेजेंट बाय, एक रीजन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट के फॉर्म में है ये। जेड हमारा कम्प्लेक्स नंबर है और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग टू सी, मतलब कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब सच डैट हमारा जे कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ ए जेड लेस देन इक्वल टू 1 इज ऑल्सो गिवन बाई इनइक्वालिटीज़। यहाँ पर उसका इनइक्वालिटी दिया हुआ है, हमें बताना है। तो अब देख लीजिए, ये जेड हमारा कम्प्लेक्स नंबर है जो दिया है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर हम मॉड जेड की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, मॉडुलस जेड, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर, और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एक्स। अब चलिए जो कंडीशन दिया हुआ है हम लिख लेते हैं, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1, रख दो वैल्यू, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों ओर स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर में हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा वाई स्क्वायर कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 2x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो वाई स्क्वायर लेस देन, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 1/2 प्लस एक्स। ठीक है, इसका मतलब हमारा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 2x प्लस 1/2। तो देखो ये हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। देखो ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका सॉल्व हो गया, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का, ये भी हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बेस्ड पर ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देख लीजिए, ये 2020 में पूछा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ये जो एस है हमारा, ये बताना है हमारा एक सेट एस है जो इस इक्वेशन का जितने भी रियल रूट्स होंगे उसका सेट है। तो बताना है कि इसमें कितने रियल रूट्स होंगे, तो जितने रियल रूट्स होंगे उतने इस सेट में एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि इसका रियल रूट कितने होंगे, और जितने रियल रूट होंगे उतने इस सेट में एलिमेंट होंगे, और उसके हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, तो चलिए यहाँ पर इस देखें, तो ऐसा करते हैं, हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो 3 रेज़ टू पावर x इंटू 3 रेज़ टू पावर x -1 प्लस 2 इक्वल टू मॉड 3 रेज़ टू पावर x-1 प्लस मॉड 3 रेज़ टू पावर x-2 दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, 3 रेज़ टू पावर x इक्वल टू वाई मान लिए,
तो कितना हो गया वाई माइनस वन अब प्लस टू, फिर ये मॉड वाई माइनस वन, फिर मॉड वाई माइनस टू। ये बहुत सिंपल हो गया। लेकिन ये एक बात हमें ध्यान रखना है कि अगर हम 3 x = y मानते हैं तो अगर हम x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा log बेस 3y। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि हमारा y जो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि y जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी x को ये क्या करता है, ये यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। अगर y हमारा निगेटिव हो जाएगा तो log निगेटिव का वैल्यू अनडिफाइन होता है। तो ये चीज़ें हमें देखना है। अब देखो यहाँ पर मॉड है, और मॉड एक नहीं है दो है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर समझ लेते हैं मॉड के बारे में। क्या कि अगर देखो मॉड y माइनस वन होगा तो इसके दो वैल्यू होंगे, y माइनस वन माइनस वाई माइनस वन। अब ये मॉड y माइनस वन कब होगा, जब हमारा y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और ये y माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो y माइनस वन ग्रेटर देन 0 मतलब y 1 से बड़ा हो, ठीक है ना। तो ये केसेस हम यहाँ पर कर लेते हैं। दोनों केस जो बन रहा है कि देखो मॉड y माइनस वन की दो वैल्यू होगी, एक y माइनस वन होगा अब माइनस वाई माइनस वन। ये तब होगा जब y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और y माइनस वन लेस देन 0 हो। तो यहाँ से आया हमारा क्या, y जो है 1 से बड़ा हो या बराबर हो, और यहाँ से y 1 से छोटा हो। दूसरा देखो मॉड y माइनस टू, तो ये हो जाएगा y माइनस टू और माइनस वाई माइनस टू। ये कब होता है, जब हमारा y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब ये हुआ कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो और y माइनस टू लेस देन 0 हो। इसका मतलब y लेस देन 2 हो। इसका मतलब हमारा ये इंटरवल बन गया। देखो y इक्वल टू अगर 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू हमारा मॉड y माइनस वन क्या हो गया, y माइनस वन हो गया। 1 से छोटा पर दूसरा वैल्यू, फिर 2 से बड़ा पर ये वैल्यू, और 2 से छोटा पर ये वैल्यू। मतलब यहाँ पर कितने केस बनेंगे, यहाँ पर केसेस बनेंगे 1 से बड़ा, 1 से 2 के बीच में, और 2 से छोटा, ठीक है ना, 2 से छोटा। यही बनेंगे केसेस बनेंगे कि एक हमारा बनेगा कि 1 से छोटा, फिर 1 से 2 के बीच में, ठीक है, एक 1 से 2 के बीच में ही बनेगा, और 1 से छोटा और बराबर भी होगा, और 2 से बड़ा होगा। तो ये केसेस बनेगा हमारा। ये देखो ये 3 केसेस बन सकता है हमारा। जैसे अगर हम बात करें इस नंबर लाइन, देखो ये 1 2 बन रहा है ना, ऐसे नंबर लाइन पर तो कितने इंटरवल बढ़ गए, माइनस इन्फिनिटी तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये प्लस इन्फिनिटी। एक इसमें और एक इसमें, ये 3 इंटरवल बने हमारा। तो 1 से छोटा और बराबर, 1 से 2 और 2 से बड़ा, ठीक है, और 2 के बराबर भी हम ले लेंगे एक जगह, ठीक है। तो चलिए केसेस बना लेते हैं हम। अब इसमें केस नंबर 1, केस नंबर 1 में व्हेन हमारा y जो होगा वो क्या होगा, 2 से बड़ा हो। मतलब इसमें देखते हैं, तो जब 2 से बड़ा होगा तो ये देखो ये हमारा ऐसे इक्वेशन 1 मान लिए, 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा, तो y माइनस वन और प्लस 2 ये तो होगा। लेकिन 2 से बड़ा में, 2 से बड़ा में ये देखो 2 से अगर बड़ा होगा तो देखो ये वैल्यू क्या होगी, y माइनस टू होगी। और 2 से बड़ा, 1 से बड़ा में मतलब वो अगर 2 से बड़ा है तो ये 1 से भी बड़ा है, तो दोनों वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो देखो y माइनस वन आ गया और y माइनस टू आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, y की वैल्यू निकालते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस टू, और ये हो जाएगा हमारा 2y माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2y प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू 0।
तो हमारा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देख लेंगे, अगर डिस्क्रिमिनांट हमारा 0 से बड़ा होगा तभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इमेजनरी आएगा, निगेटिव में इमेजनरी मिलेगा, जो कि x इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पर इस लॉग को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और हमें रियल चाहिए, ऐसे भी रियल रूट चाहिए, तो यहाँ पर d निकाल लो पहले। तो d कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना आ गया देखो, तो d हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो देखो 9 माइनस 20 और ये हो गया माइनस 11। इसका मतलब क्या है कि d हमारा लेस देन 0 है, तो ये इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, तो हमारा ये होगा ही नहीं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, तो d अगर 0 हो गया तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो रियल रूट तो होगा नहीं। यहाँ पर लिख लो इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई। तो पहला केस ख़त्म हो गया। अब आते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में अगर हमारा 1 से लेके 2 के बीच में हो, 1 से बड़ा, तो देखो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 1 से बड़ा में ये इसकी वैल्यू ये होगा, और 2 से छोटा में इसकी वैल्यू क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो चलिए y माइनस ये तो सेम ही होगा, y माइनस 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा कितना, y माइनस 1, और ये चेंज करेगा, ये हो गया, ये हमारा चेंज करेगा, प्लस माइनस हो जाएगा y माइनस 2, ये निगेटिव में ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 वाई माइनस 1, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई अब प्लस 2, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा 1, इधर आ जाएगा तो माइनस 1, ये हो गया 1, और इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा और 0, और फिर ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब देखो, तो अगर इसका d निकालो, ये भी हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 0 से छोटा है, मतलब यहाँ पर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, रियल रूट मिलेगा ही नहीं। अब आया केस नंबर 3, जब वेन हमारा y क्या हो, y जो है वो 1 से छोटा हो। अब 1 से छोटा हो तो क्या होगा, दोनों निगेटिव होगा। 1 से छोटा होगा तो ये इसकी भी वैल्यू ये होगा और इसकी भी वैल्यू ये होगा। ओके, तो लिख लेते हैं अब, तो y यहाँ पर y माइनस 1 प्लस 2 माइनस वाई माइनस 1, ठीक है, अब प्लस माइनस वाई माइनस 2, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 2, तो वाई स्क्वायर, अब देखो ये -2 -2y प्लस 3, अगर इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई, और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। इसका d हमारा कितना हो जाएगा, अगर d की बात करें, ठीक है, तो अगर इसका d की बात करें तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, तो 1 प्लस 4 हमारा हो गया 5। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें रियल रूट्स मिल सकते हैं। तो y बराबर होता है -b, अब प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, तो b की वैल्यू 1 है, तो ये 1, ये हो गया 5।
तो यहाँ से y का वैल्यू -1 प्लस √5/2 और y बराबर -1 माइनस √5/2। अब बात है कि केवल y बराबर हमारे यही होगा √5 माइनस 1/2, बट ये वैल्यू नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा देखो ये क्या है 3x के पावर y और x बराबर हो जाएगा log y और बेस 3। इसका मतलब y हमारा कभी भी निगेटिव, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये वैल्यू निगेटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है। तो 3x इक्वल टू वाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हमारा हो जाएगा log y बेस 3। तो यहाँ पर y हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो y कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए नहीं होना चाहिए, इसलिए ये होगा। इसका मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन हुआ? तो देयर फॉर ओनली वन सेटिस्फाइंग इक्वेशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा है, तो हैंस यहाँ पर ओनली वन जो है, ओनली वन y इक्वल टू √5 माइनस 1/2 सेटिस्फाई इक्वेशन। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक ही वैल्यू मिलेगा। अगर निकालना हो तो y बराबर √5 माइनस 1/2, तो 3x बराबर √5 माइनस 1/2, तो x बराबर हमारा log 3 √5 माइनस 1/2। तो ओनली वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि इज अ सिंगलटन सेट, ये हमारा इसमें एक ही एलिमेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो पूरा यहाँ पर डिटेल आपको समझा दिया गया। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन हुआ वीडियो लेक्चर का। यहाँ पर देखिए 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये जनवरी 2012 में पूछा हुआ है, अप्रैल 2008 में पूछा हुआ है, 2019 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए एम फॉर विच द इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन दिया है, हैज़ नो रियल रूट्स। मतलब हमें एम का वो इंटीग्रल वैल्यू की संख्या बताना है जिसमें ये इक्वेशन का कोई रियल रूट ना हो। तो एम क्या क्या हो सकता है? तो ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, तो अगर रियल रूट चाहिए तो d ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल टू भी हो, और अगर रियल रूट नहीं चाहिए तो d लेस देन 0 हो, ठीक है। ये किसके लिए? रियल रूट्स के लिए। और ये किसके लिए? नो रियल रूट्स। ये तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमारा दिया 1 प्लस m² इंटू x² माइनस 2, 1 प्लस 3m x प्लस 1 प्लस 8m इक्वल टू 0। यह हमारा x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे a यहाँ पर 1 प्लस m² है, b यहाँ पर -2 1 प्लस 3m है, और c आपका 1 प्लस 8m है। अब हमें रियल रूट नहीं चाहिए, इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, मतलब इक्वेशन सिंस हमारा नो रियल रूट्स, या बोल सकते हैं सॉल्यूशन जो है हमारा, सॉल्यूशन नो रियल रूट्स होना चाहिए। क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है कि इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो सिंस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 होगा, और d क्या होता है? b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। अब देखो -2 1 प्लस 3m टू द होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? तो 1 प्लस m² है, और c कितना है? 1 प्लस 8m है, लेस देन 0 है। तो 4
और ये हो जाएगा 1+3m का होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई कर दो, 1+8m+m² + 8m³ <0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 ऐसे भी कॉमन ले लो, तो ये कितना आएगा पहले, तो 1 का स्क्वायर 1 +3m का स्क्वायर हो जाएगा 9m², अब +2ab मतलब 6m, और ये आपका ये आ गया 1+8m+m² + 8m³ हमने 4 कॉमन ले लिया, तो 1+m² + 6m -1 -8m -m² अब -8m³ 0, ये और ये कैंसिल। अब कितना हो गया देखो, 9m² यहाँ पर है क्या, तो कितना हो जाएगा 8m², और ये माइनस हो जाएगा, अच्छा उसको उस साइड भेज दो, ठीक है। एक को अगर हम उस साइड भेज देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व किए तो देखो -8m² + 8m, सॉरी ये क्यू, ये m² और -2m <0। माइनस कॉमन लो तो 8m -8m², ओके, माइनस नहीं, ऐसा करते हैं -2m कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4m² -4m +1, तो ये माइनस को प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये 2m, तो हो जाएगा m² -4m +1, ये साइन चेंज हुआ तो ये >0 हो जाएगा। अब देखो इसको 2 को हम उधर भेज सकते हैं, तो चलो 2m करें, ये देखो आपका a - b के होल स्क्वायर पर है, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2m - 1 का होल स्क्वायर >0, ये यही आ जाएगा, इसको तोड़ोगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 2 भाग, 2 को इधर भेज दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से भी 2 को भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अभी के। तो यहाँ से 2m > 0 और 2m - 1 > 0, तो m > 0, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2m 1, तो m > 1/2, ऐसे आया। तो m > 0 की बात अगर करते हैं तो m की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक है, m की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और m 1/2 होगा, लेकिन m 1/2, एक मिनट, m हमारा 1/2 नहीं होगा, क्यों, अब m 0 से बड़ा है तो 1/2 भी हो सकता है, तो 1/2 इसलिए नहीं होगा कि ये वैल्यू इसमें अगर 1/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो m 0 से बड़ा, m 1/2 से बड़ा, ठीक है, तो हमारा 1/2 नहीं होगा, इसका मतलब m का वैल्यू कितना होगा, तो m का वैल्यू हमारा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो केवल 1/2 नहीं होगा, m का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है, m का वैल्यू 1/2 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1/2 नहीं होगा, इसलिए हमारा नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m आर कितना होगा, इनफाइनाइट हो सकता है। अब m 0 से बड़ा है तो इसके इंटीग्रल वैल्यू कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक है। मेनी हो सकते हैं, मतलब m 1/2 से भी बड़ा है तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा, सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है इस वीडियो सोल्यूशन का,
ये क्या बोल रहा है, ऑल द पेयर्स, यहाँ पर एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, डेट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज, ठीक है, और ये हमारा दिया हुआ है, एंड ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, मतलब हमें ये जो दिया हुआ है इनइक्वालिटीज़, तो एक्स और वाई का जितने भी पेयर है इसको, इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, और ऑल्सो ये इसमें से कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये। चलिए इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ये आपका सोल्यूशन क्या दिया है, 2 raised to sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x प्लस 5x अंडर रूट, ठीक है, दिया हुआ है अंडर रूट, और इनटू में दिया हुआ है 1/2 4 sin स्क्वायर वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 हो गया, रेज टू पावर हो गया आपका sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 4, और ये हमारा sin स्क्वायर वाई। इस sin स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के, देखो इधर बेस कितना है 2, इधर भी बेस होना चाहिए 2, तो 2 के पावर 4 को हम 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हम ऐसे लिखा जा सकता है, और ये कितना हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 sin वाई, ठीक है। अच्छा एक लाइन और बढ़ा देंगे, चलो sin स्क्वायर वाई, और फिर इसको हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, फिर ये हो जाएगा कितना, तो 2 sin स्क्वायर वाई, ओके। अब देखो दोनों साइड हमारा बेस है सेम, तो लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x, ये हमारा प्लस 5 है, और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर वाई, ये हमारा 2 sin स्क्वायर वाई। अब देखो रूट हटाव करोगे तो फिर ये पावरफुल हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर में कर देते हैं। देखो ये हमारा sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x अब प्लस 1 का स्क्वायर, और 5 को ऐसे लिख सकते हैं, और 2 sin स्क्वायर वाई, तो ये देखो परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, ये हमारा बन गया स्क्वायर, कितना हो गया, तो sin x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 बन गया, और यहाँ पर ये सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, ये हमारा लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू। अब ये क्या है, इसको हम मॉड भी लिख सकते हैं, मॉड साइन वाई, ठीक है, अंडर रूट में डाल सकते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो अब देखो, अब हमारा देखना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब 4 गो ऑप्शन है, तो ये वैल्यू बराबर भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए, तो ये इक्वल कब होगा, इसका मतलब कि साइन एक्स का वैल्यू हमारा कितना आना चाहिए 1, मतलब ये वैल्यू हमारा 0 हो जाए, तो जब ये 0 हो जाएगा तो कब आएगा साइन एक्स माइनस 1 0, तो साइन एक्स इक्वल टू 1, तो 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 होगा तो √4, और √4 की वैल्यू 2 होगी, और इधर कब इस मॉड का वैल्यू साइन वाई मॉड का वैल्यू 1, तो भी तब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब साइन एक्स का वैल्यू 1 और मॉड साइन वाई का वैल्यू भी 1, तो साइन एक्स का वैल्यू 1 मॉड साइन वाई का वैल्यू अगर 1 होगा, इसका मतलब कि हमारा साइन एक्स और मॉड साइन वाई बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं कि ये तभी ट्रू होगा, इट इज़ ट्रू, ये मतलब ट्रू होगा इफ साइन एक्स हमारा कितना होगा 1 एंड
मॉड साइन वाई भी हमारा होगा 1, तभी ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब साइन एक्स और मॉड साइन वाई बराबर होगा, इक्वल भी है ना। तो ये इससे कब इक्वल होगा, क्या कंडीशन होगा? सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू 0 हो जाए, साइन एक्स माइनस 1 0 हो जाए, तभी तो √4 आएगा, तो उसका 2 होगा। अच्छा, इधर टू है ही, इसका मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई है, तो मॉड वाई इसका वैल्यू क्या है 1। मॉड मैग्नीट्यूड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इसका 1 आए तो ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। इसका मतलब कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी को करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो लेक्चर का। क्या बोल रहा है कि कंसीडर 2 सेट, यहाँ पर 2 सेट दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बताना है, यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, देखो कि एम स्मॉल एम जो है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब बोथ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 एक्स प्लस एम प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड ये एक बी सेट दिया है, दो हमारा सेट दिया है। अब बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू नहीं है, कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। तो चलिए करते हैं। तो पहले हम सेट ए को निकाल लेते हैं और फिर सेट बी दिया हुआ है। सेट ए में क्या देखिए कि यहाँ पर एम हमारा रियल नंबर होना चाहिए। एम क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो चलिए, तो देखो सेट ए हमारा दिया हुआ है एम बिलोंग टू आर, और सब्जेक्ट दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 एक्स और फिर एम प्लस 4 इक्वल टू 0। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 एक्स अब प्लस एम प्लस 4, ये हमें बोल रहा है कि ये रियल रूट्स होना चाहिए। यही ना बोल रहा है कि आर रियल भी बोल रहा है, तो हमें लिख सकते हैं आर रियल। तो ये रियल कब होगा, जब हमारा डी ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल टू भी हो, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा माइनस एम प्लस 1 टू द होल स्क्वायर माइनस 4 180 एम प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हो गया ये एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका कोई अब तो डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, या लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा एम अब प्लस 1 का एल स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4 ग्रेटर देन 0। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 ग्रेटर देन 0। कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 4 थोड़े होगा, 16 होगा, गलती हो, ये 16 होगा। तो ये कितना हो गया -15। अब ठीक है, अब इसको फैक्टर करो। अब ये वैल्यू 0 के बराबर 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चलो, तो ये m और ये हम 15, ठीक है, तो 3 और 5, तो 5 3 माइनस 15 ग्रेटर देन 0। तो ये m माइनस 5 प्लस 3 m माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो m माइनस 5 और m प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम साइन रूल पर देखते हैं, ठीक है। इसका हम निकालते हैं। तो ये देखो, ये हम साइन रूल लगा लेते हैं सबसे अच्छा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, अब देखो यहाँ से हम एम का वैल्यू 2 आ सकता है, एक 5 और एक 3। तो एक हो गया 3, एक हो गया 5। इसको पहले 0 के बराबर कर देना,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर a-5 इक्वल टू 0 कर दें और a-3 इक्वल टू 0, तो m बराबर 5 आ गया और m बराबर 3। अब इंटरवल कितने बढ़ गया? 3, 1 2 3, और हमारा ये 0 से बड़ा होना चाहिए, अब बराबर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन रूल देख लो कौन है। तो चलो यहाँ 0 रख लेते हैं। 0 किस में आएगा? इसमें। तो 0 रखो, तो इसमें 0 तो -5, इसमें 0 रखेंगे तो +3, तो -5 इंटू +3 -15, तो निगेटिव आ रहा है, तो ये हो गया निगेटिव। इसमें रखो या इसमें रखो, ठीक है। तो ये वही जो है, तो इसमें रख देते, ये निगेटिव आ गया, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। निगेटिव आया जी। एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। यहाँ पर हमारा गलती हो रहा है। ये +3 है ना जी, +3 है, तो ये आ गया -3, ये हो जाएगा -3। इसका मतलब 0 इसमें होगा, तो इसमें निगेटिव होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा पॉजिटिव। इसका मतलब किस इंटरवल में ये पॉजिटिव हो रहा है? ये रियल रूट्स, तो इस इंटरवल और इस इंटरवल में मिल रहा है। इसका मतलब हमारा सेट ए क्या हो गया? सेट ए हमारा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? तो सेट ए हमारा -∞ से -3 और उसके -3 को बराबर भी होगा, क्योंकि ये इक्वल टू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक 5 के भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है, तो ये हमारा सेट बना ए। अब सेट बी क्या है? सेट बी हमें दिया हुआ है। सेट बी हमारा दिया है -3 से 5, ये सेट बी दिया हुआ है, -3 से 5 दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सही है और कौन गलत है। तो चलो, अगर हम a माइनस बी निकालते हो, a माइनस बी, तो a माइनस बी में देखो क्या, तो a माइनस बी अगर हम निकालेंगे तो इसमें से क्या, ये पार्ट को हटा देना है, -3 से लेके 5 को हटा देना है, तो a माइनस बी हमारा क्या बचेगा? पहला ऑप्शन अगर देखो तो -∞ से -3 बचा, ठीक है। और ये 5 से लेके 5 को तो ये इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो यूनियन ये हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है। मतलब अगर नंबर लाइन पर देखो, मतलब ये पोर्शन ये तुम्हारा और ये तुम्हारा, ये तो देखो नंबर लाइन ही दिया हुआ है, और ए में से बी के हटा दो, तो मतलब -3 को भी हटा दो, अब -3 से बड़ा और 5 से छोटा, 5 को नहीं, तो केवल ए में से क्या हटेगा? -3 हटेगा, क्योंकि इसके अलावा ये तो है ही नहीं। और 5 से छोटा, लेकिन 5 तो रह जाएगा, ओके। तो a माइनस बी ये आया, तो क्या ये दिया हुआ है? तो ये तो नॉट ट्रू, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ये हमारा ट्रू नहीं है, तो ये तो ट्रू है। एक मिनट, तो देखो बच्चों, इसमें नॉट ट्रू बोल रहा है, लेकिन ये तो हमारा ट्रू है, क्योंकि a माइनस बी तो वही आ रहा है। अच्छा, अगर हम a इंटरसेक्शन b निकालते हैं, तो a और b में क्या कॉमन है? तो a और b में देखो, -3 इसमें भी, -3 इसमें भी है, a और b में हमारा -3 कॉमन है, क्योंकि b हमारा -3 से लेके 5 के बीच में है और -3 भी है, और a हमारा -∞ से -3 के बराबर और फिर 5 से लेके इन्फिनिटी और 5 के बराबर, तो दोनों में कॉमन हमारा कितना मिला? -3। अगर हम b माइनस ए निकालते हैं, तो b माइनस ए निकालेंगे, मतलब b में से एक एलिमेंट को हटा देना है, तो b में से
एक एलिमेंट हटा दे तो बी में से ए का कौन सा कॉमन एलिमेंट जो हटेगा, तो केवल -3 है तो वो हट जाएगा। तो बी माइनस ए कितना हो गया, -3 से लेके यह आ जाएगा हमारा -3 से लेके 5 तक। और लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी। तो अगर यूनियन निकालते हैं ए यूनियन बी, तो ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट, तो ए का एलिमेंट कहाँ से कहाँ है, -∞ से -3 या -3 भी है। अच्छा, अब फिर 5 भी है और 5 से लेके इन्फिनिटी है। अब बी का एलिमेंट कहाँ है, तो -3 भी है और 3 से लेके 5 से छोटा, तो सभी आ गया ना। तो ए यूनियन बी तो पूरा आ गया, -∞ से +∞ आ गया। तो ये हो गया आर। लेकिन ये ऑप्शन में चारों सही है, इसमें नॉट ट्रू है। इसका मतलब कि हमें कोई इसमें मिस्टेक किया है। आई थिंक ऑप्शन ए में थोड़ा सा एयर हो गया। ये हमारा ऐसा होगा इस तरह से। अगर इस तरह से होगा तो ऑप्शन ए होगा, अगर इस तरह से हो जाएगा तो ऑप्शन ए। तो थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये बिग ब्रैकेट ना होकर ये ऐसे देगा स्मॉल ब्रैकेट। जब स्मॉल ब्रैकेट देगा तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट आ रहा है, मतलब 5 भी इंक्लूड हो रहा है a-b में। लेकिन अगर ये स्मॉल ब्रैकेट देगा तो ही सही होगा। तो ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये इस तरह का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके बच्चों, ये आपका हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन।